लोगों का सूरत नहीं सीरत देखते हैं। इन बातों को किताबों तक ही रखते हैं तब ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ सालों पहले मेरा भी चेहरा उतना अट्रैक्टिव नहीं हुआ करता था और ना ही मुझे हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस का कोई नॉलेज हुआ करता था, जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक बनाते थे और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता था। किसी से बात करते वक्त भी मुझे हमेशा अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट हुआ करता था, जिसकी वजह से मैंने काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया अपने लुक्स को मैक्स करने के लिए। फिर मैंने एक रूटीन बनाया जिसे फॉलो करते करते मुझे कई साल बीत गए हैं। फिर मैं अपने पास्ट में पीछे मुड़ के जब अपने ओल्ड वर्जन को देखता हूँ और अपने आज के इस वर्जन को देखता हूँ तो मैं साफ साफ डिफरेंस देख सकता हूँ कि कितना इम्प्रूव हुआ है। सो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि लुक मैक्सिन आपको और अपग्रेड करता है, आपको और अट्रैक्टिव बनाता है। और जब आप अट्रैक्टिव दिखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट होता है और जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं तब जिंदगी जीने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही रूटीन देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपका माइंडसेट क्लियर करना चाहता हूँ कि लुक मैक्सिंग कोई कोर्स नहीं है, एक हफ्ते का, एक महीने का, 3 महीने का ये कोर्स नहीं है। ये एक हैबिट है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसी तरह से लुक मैक्सिंग है। ये एक अलग चीज नहीं है। तो हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस भले ही है लेकिन ये बहुत जरूरी है। और मैं 1 महीने का चैलेंज देता हूँ आप सबको, मेरे इस रूटीन को फॉलो कीजिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आकर आप अपना रिव्यू देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुबह उठकर आपको 1 गिलास गुनगुने पानी को लेकर पीना है। अगर आपके पास लेमन है तो उसको निचोड़ कर पी सकते हैं। इससे शरीर अंदर से डिटॉक्स होता है। फ्रेश होने के बाद तुम्हें सनलाइट लेनी है और सनलाइट लेते वक्त आपको एक्सरसाइज करनी है, जिसमें 2 एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज है। पहला रनिंग, दौड़ने से आपका पसीना निकलता है। दूसरा हेड स्टैंड या हैंड स्टैंड, तुम दोनों कर सकते हो 30 सेकंड से 1 मिनट तक और जितना तुम्हारा कैपेसिटी है उसके सहारे कर सकते हो। अगर तुम्हें हेड स्टैंड नहीं आता है तो तुम दीवार का सहारा भी ले सकते हो। बस इसमें हमें अपने बॉडी के ब्लड को फेस पर लाना होता है और कुछ एक्सरसाइज करने के बाद तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना है और फिर करना है आइस बाथ कुछ मिनट तक। इसमें करना ये होता है कि आपको बर्फ को एक बाउल में डालकर आपको थोड़ा सा पानी डालना होता है और फिर फेस को डुबा के रखना होता है कुछ सेकंड तक। ये चीज बहुत मदद करती है आपके चेहरे पर ग्लो लाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास आइस ही ना हो तो क्या करें? उसके लिए भी एक जुगाड़ है, मैं बताता हूँ आपको। रात को आपको एक बाल्टी या एक पतीले में पानी भरकर किसी ठंडे जगह पर रख देना है, जैसे छत पर, और सुबह उठने के बाद वो जो नॉर्मल पानी होगा उससे आपको फेस को डुबाना है, कुछ सेकंड तक रखना है, उसके बाद फेस को वॉश कर लेना है, बस। अब डाइट की बात करते हैं। देखो, तुमको ज्यादा फोकस करना है हरी सब्जियां और सलाद खाने पर। दोपहर में फल या उसका जूस भी पी सकते हो। ये चीजें हेल्प करती है आपको अंदर से चमक लाने पर, बिकॉज इससे आपका ब्लड क्लीन होता है। अब क्या नहीं खाना है? जंक फूड, बॉइल्ड चीज और कोल्ड ड्रिंक, इन सभी चीजों को अवॉइड करना है। ये इतना हार्मफुल होता है कि आपका हेल्थ तो खराब होगा ही, साथ में ग्लो अप तो भूल ही जाओ। अब बात करते हैं हेयर स्टाइल पर। हेयर स्टाइल लुक मैक्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा हेयर कट आपके लुक को बना भी सकता है या एक गलत हेयर कट आपके लुक को बिगाड़ भी सकता है, मतलब कि छपरी बना सकता है। तो तुम्हें अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल सेलेक्ट करनी है। मैं फेस शेप को सेलेक्ट करने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था। बस इतना कहना चाहूंगा कि जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा हेयर कट मुझ पे सूट करेगा, आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हेयर कट कराकर आपको ये चीज एक्सप्लोर करना होगा कि कौन सी हेयर स्टाइल मुझ पर बेस्ट सूट करती है। अब फेस के बारे में बात करते हैं। अगर तुम्हारे फेस पर पिंपल या ब्लैक स्पॉट है और कोई भी क्रीम सूट ही नहीं करता है तो उसके लिए 2 सोल्यूशन मैं बताता हूँ। पहला, एलोवेरा। ट्राई करो एलोवेरा जेल लगाने के लिए। अगर नेचुरल मिलता है तो नेचुरल लगाओ, अगर वो नहीं मिलता है तो जेल परचेज करके उसको लगाओ रात को सोते वक्त। दूसरा, एक्वी प्लस क्रीम या फेस वॉश ट्राई करो। मैंने काफी सारे क्रीम्स को ट्राई किया है पर कोई भी क्रीम मुझे सूट नहीं करता था, पर ये क्रीम और फेस वॉश बहुत अच्छा है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्टेरॉइड क्रीम बिल्कुल नहीं है। ये हर टाइप की स्किन पर सूट करता है। अगर ये क्रीम आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा तो ये आपके लिए हार्मफुल भी नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात, ये लो बजट में भी मिल जाएगा। अपने फेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप म्यूइंग ट्राई कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और उससे आपको कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको ट्राई करना है तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सनस्क्रीन के बारे में। अगर तुम्हें अपना स्किन टाइप पता है तो एक अच्छा सा सनस्क्रीन परचेस करके धूप में निकलते वक्त आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी भूल कर भी सस्ता वाला और कम पैसे की वजह से लोकल सनस्क्रीन मत बाई कर लेना, वरना आपका ग्लो अप तो छोड़ो, आपका चेहरा भी खराब हो जाएगा।
आई सजेस्ट कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो सनस्क्रीन मत बाई करो। धूप में निकलते वक्त गमछी से अपना फेस को ढक के रखो, लेकिन एक खराब सनस्क्रीन मत यूज करना। अब बात करते हैं लिप्स के बारे में। लिप्स को साफ रखो। अगर तुम स्मोक करते करते अपने लिप्स को काला बना चुके हो तो उसे क्लीन करो। उसके लिए नींबू का रस और चीनी को हल्के हाथों से अपने लिप पर रब करना है, हफ्ते में 2 बार। दांत को क्लीन रखो ताकि जब तुम मुस्कुराओ तो लोग कहें वाह क्या मुस्कुराहट है। स्मेल गुड एंड ड्रेस गुड। एक अच्छा और बहुत रेयर परफ्यूम और बॉडी स्प्रे लगाओ और अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम करो। ये देखो कि तुम्हारे स्किन टोन के हिसाब से कौन से कलर के कपड़े तुम पर ज्यादा सूट करेंगे। अब बात करते हैं फेस पैक के बारे में। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे फेस पैक ट्राई किए हैं पर कोई भी उतना इफेक्टिव काम नहीं करता है सिवाय ये दोनों मेथड को छोड़कर। पहला फेस पैक है, 1 चम्मच बेसन लेना है, 1 चम्मच रोज वाटर, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 1 चम्मच कॉफी पाउडर को थोड़े से पानी के साथ ऐड करके उसको मिलाओ और अपने फेस पर 15 से 30 मिनट तक रखो, हफ्ते में 2 बार। अब बात करते हैं दूसरे फेस पैक की। अगर ये फेस पैक आप पर उतना अच्छा नहीं ट्राई करता है तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 टेबल स्पून बेसन लेना है, थोड़ी सी दही लेनी है, 20 बूंद गुलाब जल लेना है और उसके बाद मिक्स करके आपको फेस पर लगाना है और उसके बाद रिजल्ट देखना। हफ्ते में 2 बार, इससे ज्यादा मत यूज करना। अब देखो क्या नहीं करना है। ज्यादा बार फेस को वॉश मत करो, इससे तुम्हारे चेहरे में जो हेल्दी ऑयल प्रोड्यूस होता है वो फेस की स्किन को प्रोटेक्ट करता है और जब आप बार बार फेस को साफ करते हैं तो वो चीज हट जाती है जिससे आपका चेहरे की स्किन और ज्यादा डैमेज होने शुरू हो जाती है। दूसरा, फेस को टच मत करना बार बार। तीसरा, फेस वॉश करते टाइम आपको ज्यादा रब नहीं करना है, हल्के हाथों से फेस को वॉश करना है। चौथी बात, ट्राई करो साबुन कम से कम यूज करने के लिए और ज्यादा फोकस करो फेस वॉश यूज करने के लिए। कुछ कॉमन बातें आपको हमेशा याद रखनी है। आपको पानी पीना है 3 से 4 लीटर, फेस को 2 बार से ज्यादा नहीं धोना है, एस्ट्रॉइड क्रीम कभी भी भूलकर भी मत यूज करना, 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना है। बस ये एक सिंपल सी रूटीन अगर तुम फॉलो करते हो सिर्फ 1 महीने के लिए, उसके बाद तुम खुद रिजल्ट देखोगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि लुक मैक्सिंग या ग्लो अप तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर रहे हो, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हो बस। और एक जरूरी बात ये भी है कि अगर तुम चाहते हो ग्लो अप और लुक मैक्सिंग को 10x बूस्ट करना तो तुम ब्रह्मचर्य नियम को फॉलो कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तुम उस पर जाकर उसको विजिट कर सकते हो, तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो मिलते हैं उसी वीडियो पर। बाय बाय।